राम राम दोस्तों आज निफ्टी 50 ने भी आपको ट्रैप किया है और आपको बैंक निफ्टी ने भी ट्रैप किया है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, उससे आपको मार्केट के बारे में काफी क्लियरिटी मिलती है। आइए इसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मार्केट कर क्या रहा है कुछ चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट में डबल टॉप बन रहा है। आज फिर मार्केट ऊपर गया और वहीं पे रीटेस्ट कर दिया, यानी कि अभी इस सिचुएशन पे मार्केट खड़ा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब डबल टॉप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप नेगेटिव साइड पोजीशन लेके बैठ जाओ। इसलिए कल मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप डबल टॉप के बारे में नहीं जानते हैं तो जाइए चैनल पे सर्च कीजिए, वहां पे आपको डबल टॉप से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी और देखिए कैसे एंट्री पॉइंट क्रिएट होते हैं, कहां पे स्टॉप लॉस रखना होता है, कैसे टारगेट को डिसाइड करना होता है, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखा करो, जब सेटअप एक्टिवेट होता है तभी उसमें काम किया करो। भले ही मार्केट आपका एसएल हिट कर दे, वो एक पार्ट होता है गेम का, लेकिन अगर आपका सेटअप एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो उस पर काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मार्केट ने हमें बहुत सारी बातें बता दी है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। इस दिन रेजिस्टेंस की तरह किया, वापस आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर से यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह किया, उससे अगले दिन भी यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह किया और आज भी यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह किया। क्या मार्केट एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है? पहला सवाल। क्या ये डबल टॉप बनाएगा और यहां से आपको गिरावट देखने को मिलेगी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या मार्केट इसी रेंज को फॉलो करता रहेगा? काफी सवाल मन में चल रहे होंगे। सारी चीजों को हम डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करेंगे। पूरे सिनेरियो को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि कब आप नेगेटिव साइड का सोच सकते हैं, कब आप पॉजिटिव साइड का सोच सकते हैं, कब साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटीज रह सकती है। सारी चीजों को हम डिटेल बाय डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पॉइंट मिस मत करना, जिससे कि आप मार्केट में दोबारा से ट्रैप ना हो। लेकिन इस सिचुएशन को समझने से पहले हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, वहां से आपको मार्केट के बारे में थोड़ी सी और क्लियरिटी मिलेगी। चलो उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। चलो इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, बाद में मैं आपको समझाऊंगा जब ये चीज आएगी। फिलहाल आप वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करो। भाई दरअसल हम ये देख रहे हैं कि यहां से क्या आई मार्केट में? सेलिंग। नेगेटिव कैंडल भी बनी। आज भी मार्केट में क्या आई? सेलिंग आई। समझो अब मैं क्या समझाऊंगा। नीचे से देखो, मार्केट इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, बाइंग आई है, लेकिन इतनी बेहतर बाइंग नहीं आई। अब कुछ चीजों को समझने की कोशिश करो। ये एक रेंज मार्केट ने क्रिएट कर दी, ठीक है। आप पीछे जाएंगे, पीछे भी आपको ये रेंज दिखाई देगी, यहां से बड़ी गिरावट भी आई थी आपको। लेकिन जिस पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूं उस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। जो लोग यहां से सेलिंग कर रहे हैं, क्या उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में हो सकते हैं? सोचो, अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालो। भाई किसी भी साइड ट्रेड बनाने से पहले मार्केट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया करो, चार्ट को ध्यान से देखा करो। जितने लोग यहां से बाइंग कर रहे हैं, हालांकि बाइंग उतनी स्ट्रांग नहीं आ रही जितनी स्ट्रांग सेलिंग आ रही है, तो क्या उनके स्टॉप लॉस यहां पे हो सकते हैं? सोचो। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो इनके अंदर डर पैदा होगा। डर पैदा होगा, ये अपनी पोजीशन को काटेंगे। पोजीशन को काटेंगे यानी कि जो सेल करके बैठा हुआ है, बेच के बैठा हुआ है, उसे बाइंग करनी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा, तो मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। यानी कि इस एरिया से अगर ऊपर निकलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है। फेक ब्रेकआउट की बात मैं नहीं कर रहा, फेक ब्रेकआउट पे भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है। आप जाइए चैनल पे सर्च कीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगी। मैं फेक ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा। अगर इससे ऊपर मार्केट प्राइस एक्शन यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट देके एक बार रीटेस्ट करके एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना देता है, तो हमें मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेल करके बैठे होंगे उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा, वे पोजीशन को काटना शुरू कर देंगे, तो मार्केट में शार्प मोमेंटम हम देख सकते हैं।
ठीक वैसे ही नीचे भी हो सकता है। नीचे इस जोन पे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो जो लोग यहां से बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं या मार्केट को ऊपर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एसएल भी हिट हो सकते हैं। लेकिन नीचे से इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ रही है, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कहां है नीचे की तरफ। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 23,000 के अराउंड, और ये वाला तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही 22,800। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो हमने इसका भर भर के डिस्कशन किया है और हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हमें मेन फोकस करना है इस पे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, सेलिंग दिखाता है, लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव दे देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप इस एरिया को देखो, इस वाली कैंडल पे फोकस करो। एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ऊपर से आपको एक अपर शैडो दिखाई दे रही होगी, यानी कि सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, लेकिन मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी, टाइम स्पेंड किया और फिर एकदम से गैप अप ओपनिंग दे दी और फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट निकल गया। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहां पे। अगली चीज को देखो भाई, देखो यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल बनी है, सेटअप बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है और मार्केट ने आपको एक मोमेंटम भी दिखाया। ये अलग चीज है, मैं आपको कुछ अलग चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और एग्जांपल मिलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस एरिया में देखो, यहां पे आपको सेलिंग आती हुई दिखाई दी, लेकिन मार्केट ने अगले दिन आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, लेकिन उससे पहले मार्केट ने क्या दिखाया था, सेलिंग आई थी। तो इसका मतलब यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा है जरूरी नहीं है वैसा ही हो। इसलिए मार्केट के ट्रैप को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो। अगर यहां से आपको ऊपर से सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनानी चाहिए। फिर से आपके मन में एक सवाल उठेगा, कल भी आप चिल्ला रहे थे डबल टॉप बना हुआ है, अभी भी डबल टॉप बना हुआ है, ये तो सीधे सीधे नेगेटिव मोमेंटम के बारे में बता रहा है। हो सकता है, लेकिन अभी सेटअप एक्टिवेट तो नहीं हुआ ना भाई। डबल टॉप तो तब काम करेगा जब सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर एक्टिवेट नहीं है तो वो सिर्फ दिखाई दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाओ। हां, हमें थोड़ा सा सोचने वाली बात तब हो जाएगी कि अगर मार्केट देखो यहां से जो ये शार्प सेलिंग आई है, अगर इससे नीचे मार्केट आ गया फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमें यहां तक उम्मीद हो जाएगी। एक रफली प्राइस एक्शन को देखते हुए इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर हमें इस एरिया तक की उम्मीद बढ़ जाएगी 22,800 तक प्राइस एक्शन को देखते हुए। समझे कि नहीं? लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट देके निकल गया तो हमें ऊपर की तरफ बाउंस की उम्मीद बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्हें डर पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा, ये भागेंगे, भागेंगे तो मार्केट भी भागेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन फेक ब्रेकआउट से बचना। जैसे चलो फेक ब्रेकआउट की बात आई गई है, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूं। आज मार्केट ने किया क्या, पहली कैंडल पे देखो एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन मार्केट सपोर्ट लेके चला गया कहां पे, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। क्या दिखा दिया, मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट नहीं दिया। फिर नीचे की तरफ मोमेंटम दे दिया, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया और ट्रैप करके ऊपर भाग गया। फेक ब्रेकडाउन पे मैंने आपको एक सेटअप बताया है, जिन्होंने कोर्स किया होगा उन्हें पता है। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 75% का ऑफ चल रहा है और ये ऑफर 2 दिन बाद मैं खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए। आइए वापस आ जाइए फिलहाल वीडियो को लाइक करके। तो हमें यहां पे ट्रैप से बचना होता है। तो सेटअप क्या बना, मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, लेकिन आपको एक मोमेंटम दे दिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता है, क्योंकि इस एरिया में रेजिस्टेंस जोन है। हमें कहां से पता चला भाई, इतनी देर तक हम यही तो समझ रहे थे
कि पहले भी मार्केट ने यहाँ पे रजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, उससे पहले भी रजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, पहले दिन भी रजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, और आज भी अगर पहला मार्केट के लिए नजदीकी रजिस्टेंस जोन है यही है। इसीलिए हमें पता चला, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज समझो, कितने लोगों को यहां पे एक रेंज दिखाई दे रही है। भाई मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो यहां पे कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। अब कितने लोगों को कुछ और चीजें यहां पे दिखाई दे रही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, वीडियो को यहीं पे रोकिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को क्या क्या यहां पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं मार्क करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे भी पता लगता रहे कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना मार्केट को देख पा रहे हैं। कर दिया सभी ने कमेंट? इस एरिया की बात करते हैं। पहली चीज, पैटर्न तो आपको दिख ही रहा है। दूसरी चीज, कितने लोगों को प्रीवियस डे हाई यहां पे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तीसरी चीज, कितने लोगों को ऑल टाइम हाई यहां पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? नीचे आ जाइए। नीचे पहली चीज, ये पैटर्न का सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है आपको यहां पे। दूसरी चीज, प्रीवियस डे लो दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी पास में ही है। तो यहां पे भी ऊपर की तरफ भी आपको इस रेंज में 3 चीजें दिख रही हैं, नीचे की तरफ भी आपको इस रेंज में 3 चीजें दिख रही हैं। तो यानी कि हमें यहां से यह पता लगता है, कितने, पहले तो कमेंट कीजिए कितने लोग सही थे, कितने लोगों ने यही चीजें देखी थी या ऑब्जर्व की थी। इसके अलावा एक चीज और दिखाई दे रही है, डबल टॉप का फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पे खुद सोचो कि जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज देख पाएगा, एग्रेसिवली कुछ भी मार्केट प्लान करने का मौका नहीं देगा। एग्रेसिवली प्लान करने का मौका तब देगा जब या तो मार्केट इस रेंज से यहां पे ऊपर निकले, तब पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, या फिर मार्केट इससे नीचे निकले, तब नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। नहीं तो इस बीच सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आ गई हो तो लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो कि हां समझ में आ गई। यहां तक क्लियरिटी मिल गई। अब डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं यहां पे फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, क्योंकि इन सारी चीजों को समझना थोड़ा सा हमारे लिए अब जरूरी हो जाएगा। मैं यहां से फिबोनाची उठाता हूं और मैं ये ड्रॉ कर देता हूं नीचे से, क्योंकि लो है हमारे पास और हाई है। नीचे से ऊपर की तरफ मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी उठाता हूं, ये कर दी। जल्दी से क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, पूरी ईमानदारी से जवाब देना है। कितने लोगों को, देखो मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की हैं, लेकिन कितने लोगों को इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और दिखाई दे रही है कि नहीं? कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, क्या क्या दिखाई दे रहा है। कर दिया? वापिस आ जाइए। कितने लोगों को 23,000 दिखाई दे रहा था राउंड लेवल? क्या इसका डिस्कशन हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे किया था? याद आया कि नहीं? वीडियो के शुरुआत में किया था कि नहीं? किया था ना? कितने लोगों को यहां पे ये चीज दिखाई दे रही है? चलो ये तो आपको पता है कि प्रीवियस डे हाई है यहां पे, ऑल टाइम हाई है यहां पे, और एक पैटर्न है। नीचे भी आपका क्या है? प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, और ये पैटर्न है। इतनी चीजें दिखाई दे रही है। अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों बैंक निफ्टी की वीडियो आपको मिल चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बाद मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का डिस्कशन करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ये है। यहां पे 3 रेजिस्टेंस है, तो यहां तक आप मोमेंटम के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको मार्केट में और भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वे सेलर्स डरेंगे, वे अगर मार्केट से भागने शुरू हो गए तो मार्केट में एक और मोमेंटम आ सकता है। क्लियर हो गया? अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है,
दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका मतलब उसे प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे रहना पड़ेगा, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी देना पड़ेगा और इस पैटर्न का ब्रेकडाउन भी देना पड़ेगा। और आपके लिए यहां पे सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है, 23,000 के राउंड एक राउंड लेवल भी है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आपके लिए 0.236 जो कि 22,910 के अराउंड है, ये आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी। सॉरी, 22,918 के अराउंड है, ये आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अब दो सिनेरियो को और डिस्कस करते हैं, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से जरूरी हो जाते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे भाई? जैसे कि इस एरिया में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग इसी रेजिस्टेंस जोन में दे दी तो खुद सोचो, पॉजिटिव साइड जाने का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। इस रेजिस्टेंस जोन का अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो पॉजिटिव साइड जाएंगे। दूसरा केस और डिस्कस कर लेता हूं मैं, अगर इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी तब भी मत जाना, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आए, अगर तब प्राइस एक्शन बनाया तब चले जाना। लेकिन अगर रिटेस्ट करने आए, ब्रेकडाउन देके नीचे आ गया, तो नेगेटिव साइड ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी। ये वाले सपोर्ट जोन को मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है, तो इसलिए इस एरिया पे आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप इस वाले सिनेरियो को देखेंगे, जब ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करने आया था और उसके बाद एक रिकवरी फेज में गया था। लेकिन अगर मार्केट इसे रिटेस्ट करने आएगा, अगर यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो ये एक फिर से मजबूत रेजिस्टेंस आपके लिए बन जाएगा, जो मार्केट को रोक के रख सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इसका मतलब मार्केट इस वाली रेंज से भी निकल गया, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दे दिया, फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो जाएगी, 23,000 के अराउंड। यहां तक क्लियरिटी मिल गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं फिन निफ्टी का डिस्कशन। फिन निफ्टी का यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था, जो एक क्लोजिंग मिल रही है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस, डॉटेड लाइन को देखो, रेड लाइन, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहां पे इसका ब्रेकआउट मिला था और उस दिन से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। यानी कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया तो वो एक सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर मार्केट नेगेटिव साइड जाना चाहता है तो इसका मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। फिर क्या सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 0.236 पे रहेगी? नहीं, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा? 22,000 का राउंड लेवल। इसका अगर ब्रेकडाउन मिला तब 0.236 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, जो कि है 21,890। लेकिन अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू होता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो यही है, क्योंकि मार्केट यहां पे 2 दिन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो जो यहां से ये शार्प सेलिंग आई थी, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। इसका भी ब्रेकआउट मिला तो ऑल टाइम हाई फिर आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।